स्वागत है हमारे चैनल बजरंगी क्लासेस 823 में। फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर का पार्ट 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें। फ्रेंड्स, चलते हैं हम सवाल की ओर। पहले सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर 1 है टाइप के। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में कुछ सवाल बताए थे। इस वीडियो में भी कुछ टाइप के सवाल बताएंगे और एक ही ट्रिक से हम कैलेंडर को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स सवाल देखो, देखेंगे तो क्या लिखा है। 15 अगस्त 2011 को सोमवार था, तो 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स, हमने एक ही ट्रिक से सभी सवालों को सॉल्व कराया है और फ्रेंड्स इस भी सवाल को एक ही ट्रिक से सवाल को सॉल्व कराएंगे। फ्रेंड्स, पहले क्या लिखा है, 15 अगस्त 2011। 15 अगस्त 2011, 15 में 7 का भाग देंगे। 15 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर शेष फल कितना आएगा, 7 दूनी 14, शेष फल एक आ जाएगा प्लस अगस्त। अगस्त देखेंगे कहाँ पे है। फ्रेंड्स, ये कोड है जो कि हमने पिछले वीडियो में सिखाया था और ये भी सन के कोड है और ये दिनों के कोड है। हमने पिछले वीडियो में इसको विद्युत रूप से बताया था। अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त कितने पे है, 3 पे। फिर प्लस, आप देखेंगे फ्रेंड्स इतना हो गया। अब बात आती है 2011 की। पहले 2000 को चेक करेंगे। 2000 पे क्या होता है, -1 तो यहाँ पे प्लस माइनस का होता है -1, 1 लिख दिया। अब बचा हमारा 11। क्या बचा, 11। 11 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। 7 एकम 7, रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, 7 का भाग दे चुके, अब 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, अब 4 का भाग देंगे। 4 दूनी 8, भागफल चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, भागफल। भागफल इसका कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब इस सभी को जोड़ लेते हैं। 1 3 4, 4 4 8, 8 2 10 और 10 में से 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 9। ठीक है, कितना बचा, 9। अब 7 का भाग देंगे क्योंकि हर 7 दिन बाद दिन चेंज होता रहता है। 7 सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, फिर सोमवार आ जाता है। इसलिए दिन में 7 दिन होते हैं तो 7 का भाग देंगे। रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, 2। 2 को क्या है, 2 को क्या होता है, सोमवार। लिखा है सोमवार, तो यानी ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये कथन क्या है, सोमवार था, हाँ सोमवार है, यानी ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसने कहा सोमवार था, 15 अगस्त 2011 को सोमवार था और सोमवार आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 17 सितंबर 2011 को लगाएंगे। 17 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। 7 दूनी 14, 14 में से 17 में से 14 को घटा देंगे, 3 बचेगा। ये रिमाइंडर आ गया प्लस। अगस्त को चेक करेंगे। अगस्त कहाँ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त सितंबर है, सितंबर। सितंबर कितने पे है, 6 पे, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे प्लस। अब बात आती है 2000 की। 2000 में क्या करते हैं, 2000 को कहाँ लिखा है, 2000, 1 कम करना पड़ता है, तो यहाँ पे 1 कम कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है 11 की। 11 में 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 प्लस। अब क्या चेक करेंगे, अब 7 का भाग दे चुके 11 में, अब 4 का भाग देंगे। 4 दूनी 8, भागफल चेक करेंगे। भागफल कितना आएगा, 2। सभी को जोड़ लेंगे। देखो 3 और 3 9, 3 6 9 और 9 में 6 को जोड़ देंगे, 15। 15 में 1 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 14। अब 14 में 7 का भाग देंगे। 14 में 7 का भाग 14 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और 0 पे क्या होता है, इसे 7 भी या 0 भी कह सकते हैं। 0 पे आता शनिवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शनिवार। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार। सवाल को हमने क्या किया, पहले लिखा था 15 अगस्त 2011 को सोमवार था। पहले चेक करेंगे था या नहीं, तो हमने चेक किया। 15 में 7 का भाग दिया, शेषफल आया 1। अगस्त आता है 3 पे, तो 3 लिख दिया।
2000 में एक कम करते हैं, एक कम कर दिया। फिर है 11 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर आ गया 4। फिर 4 का भाग देते हैं 11 में, भागफल आया 2, सभी को जोड़ लिया 9। 7 का भाग दिया 2, 2 पे सोमवार आता है, बिल्कुल सत्य है। यानी ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन देखना है सत्य या नहीं, इसमें सत्य करना है। जैसा इसमें किया गया बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी करना होता है। 17 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, शेषफल आ गया 3। सितंबर में आता है 6, तो 6 लिख दिया। 2000 की बात की है तो -1 कम कर देंगे। फिर इसमें 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी एक ही बार जाएगा, रिमाइंडर आ गया 4। और फिर 4 का भाग देते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, उसका भागफल आ गया 2। सभी को जोड़ लेंगे, 6 3 9, 3 6 9 होते हैं, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 में एक कम कर दिया 14, फिर 7 का भाग दिया 14, 7 दूनी 14, शेषफल आया 0। 0 पे 0 आ जाए, 7 आ जाए, उसका बात एक ही है, तो उत्तर आएगा आपका शनिवार। चलते हैं अगले सवाल की ओर। फ्रेंड्स, अगला सवाल लिखा हुआ है, टाइप एक ही चल रहा है, ट्रिक ट्रिक एक ही ट्रिक से कैलेंडर को समाप्त कराएंगे, ठीक है, बस बने रहना। फ्रेंड्स, सवाल को लिखा गया है 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था। पहले इस कथन को सत्य करेंगे, क्या था या नहीं। देखो यहां से लाइन इस प्रकार से खींच देंगे। पहले सिद्ध करना होगा कि 11 जनवरी 2018, 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था या नहीं, पहले पता करना होगा। तो 11 में 7 का भाग देंगे, 11 में 7 का भाग देंगे, कितना जाएगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर चेक करेंगे, शेष पर 4 आ जाएगा। अब जनवरी, देखो जनवरी में 2 होते हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 4 का भाग चला जाए, पीछे के 2 अंक में 4 का भाग चला जाए तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। अगर संख्या जिस लिखा है 2018 के पीछे के 2 अंक में 4 का भाग नहीं जाता है तो उसे लीप वर्ष नहीं कहते हैं। चेक करेंगे 18 में क्या 4 का भाग पूरी तरह से जा रहा है, 4 चौको 16, तो रिमाइंडर बचा 2, इसका मतलब है 4 का भाग नहीं जाता है, तो वो दोबारा हो जाएगा क्या, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में क्या करते हैं, हमेशा 1 जोड़ते हैं, ठीक है, प्लस। अगर लीप वर्ष होता तो 0 लिखते हैं। अब बात करते हैं 2000 की। 2000 में चेक करेंगे क्या करते हैं, -1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। फिर कम करेंगे, अब बचा 18, 18 में किसका भाग देंगे, पहले 7 का, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आ जाएगा 4, प्लस आप 18 में 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16 4 बार गया, क्योंकि हमें भागफल चेक करना पड़ता है। सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 1 13, 13 में 1 कम कर देंगे, बचेगा 12। अब 12 में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे 12 में, तो 5 बचेगा शेषफल। और 5 पे क्या आता है चेक करेंगे, 5 पे क्या आता है, गुरुवार। यानी सत्य कहा उसने, बिल्कुल सही कहा है कि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था। अब इस कथन को भी हल करेंगे इसी प्रकार से ना, 11 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 4, प्लस अब 19 है, भाई जून है, देखो अब 11 का तो काम खत्म हो गया, अब जून की बात आती है। जून देखो कहाँ पे है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 5 पे है तो 5 लिख देंगे, प्लस फिर इसको लाइन इस प्रकार से हटा देंगे। अब 2000 है, 2000 में क्या करते हैं, -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब बचा हमारा 19, 19 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, 7 दूनी 14 है, रिमाइंडर आ जाएगा 5, प्लस अब 19 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर, 4 चौको 16, हमें रिमाइंडर से मतलब ही नहीं है, हमें भागफल से मतलब है, 4 चौको 16, 4 आ जाएगा। सभी को जोड़ लेंगे, 5 का 5 है, 5 का 5 5 10, 10 8 18, 18 में 1 कम कर देंगे, 17 बचेगा। 17 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 है, रिमाइंडर आ जाएगा 3, और 3 पे क्या आता है, मंगलवार।
इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार, क्योंकि हमने 7 का भाग दिया 14 में, तो रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर आपका आया 3, और 3 पे चेक करते हैं क्या आता है, मंगलवार, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, जो इसमें करते हैं बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी करते हैं। अभी और सवाल आएंगे, ये तो टाइप 1 चल रहा है। ठीक है, अब टाइप 2 में भी आते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। फ्रेंड्स अगला सवाल, फ्रेंड्स सवाल लिखा हुआ है 25 फरवरी 2008 को सोमवार था। पहले इसने क्या कहा है, पहले समझो, परिभाषा समझो। 25 फरवरी 2008 को सोमवार था उसने कहा है, यानी था भी या नहीं भी था। तो पहले से कंप्लीट करते हैं, था या नहीं था, पहले पता करते हैं। पता कैसे करेंगे, एक ही टाइप से सारे सवाल हल कराएंगे, बस जैसा बताता हूं वैसा करते रहना। 25 में 7 का भाग देंगे, 7 त्रिक 21, रिमाइंडर आया 4 प्लस फरवरी। देखो फरवरी में 2 होते हैं, एक तो लीप वर्ष, एक तो साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष कह सकते हैं। तो पहले पता करेंगे, ये जो लिखा है 25 फरवरी 2008 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो इसमें चेक करेंगे लास्ट की 2 संख्याओं में क्या 4 का भाग जा रहा है पूरी तरह से। हाँ जा रहा है, 4 दूनी 8, ये तो पूरी चला गया, तो यानी ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष के लिए क्या लगाते हैं, 3 जोड़ देंगे प्लस 2008 है, तो पहले 2000 को चेक करेंगे, 2000 में -1 करते हैं। अब बात आती है 8 की, 7 का भाग देंगे 8 में, 7 एकम 7, रिमाइंडर आया आपका 1 प्लस 7। अब देखो 7 का भाग दे चुके, अब 4 की बारी आती है। 4 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार आया। भाई भागफल चेक करते हैं 2 बार। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे, 4 3 7 9 बटे 7। अब 7 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। यानी उसने सही कहा है कि 2 को सोमवार था। उसने बिल्कुल हमसे सही बोल दिया कि 25 फरवरी 2008 को सोमवार था। अब इसको भी करेंगे 2 मार्च। देखो अब तो एक इसमें दिक्कत हो गई, क्या होगी कि सर इसमें 2 में तो 7 का भाग जाता ही नहीं है। देखो जब 7 का भाग ना जाता है तो उसी संख्या को उसी प्रकार से लिख लेते हैं। 2 लिखा है, 2 लिख लेंगे प्लस। अब मार्च की बारी आती है, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च में कितना कोड है, 4 प्लस 2008 है, 2000 को क्या करते, -1 करते, -1 करते ना। अब 8 की बारी आती है, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर 4 का भाग देंगे 8 में, 4 दूनी 8, 2 बार गया। ये प्लस का है, ये माइनस का, कट गया। 4 4 8 में 7 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1। शेष लेकर आया, 1 पे क्या आता है, रविवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक है फ्रेंड्स, रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मुझे पढ़ाने में हौसला बढ़ता है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का मुझे और तजुर्बा होता है, और टाइप बाय टाइप सभी सवालों को सॉल्व कराने में भी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल की ओर। फ्रेंड्स अगला सवाल लिखा हुआ है 1 जनवरी 2000 को शनिवार था। ये तो हमें पता नहीं है। आपसे कोई भी पूछ दे कि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो आपको यही कहोगे सर मुझे पता ही नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, यहां से 2 लाइन खींचेंगे। ठीक है, पहले इसे पता करते हैं सही बोल रहा है कि झूठ। देखो 7 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो 1 को इसी प्रकार से उतार लेंगे प्लस। अब देखो जनवरी में लीप वर्ष भी होता है, साधारण वर्ष भी होता है। अब देखो पीछे के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो फ्रेंड्स क्या कहोगे,
अगर 4 का भाग इसमें देंगे तो रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो याद रखना उसे समान वर्ष नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष के लिए क्या है 0 प्लस। अब बात आती है 2000 की। 2000 में क्या करते हैं, -1 करते हैं, देखो लिखा हुआ है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा प्लस। अब फिर में 2 डिजिट पीछे के में 7 का भाग देंगे, 0 में क्या जा रहा है सर कह दोगे जाएगा तो, परंतु इसका रिमाइंडर तो 0 आने वाला है प्लस। फिर चेक करेंगे 4 का भाग देंगे, इसका क्या भागफल चेक करेंगे तो क्या बोलोगे इसका भागफल तो 0 आने वाला है। अब देखो ये माइनस थे, माइनस क्या हुआ कट गया, माइनस थे माइनस तो कट गया। ये प्लस का ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, निकल जाएगा। ये तो सभी 0 हो गया। और 0 भी क्या होता है, 0 पे शनिवार होता है। यानी इस सवाल ने मुझसे बिल्कुल सत्य कहा है कि शनिवार था। बिल्कुल वेरी गुड। अब इसे लगाते हैं, 1 में तो जाएगा भाग नहीं, एक ही लिख लेंगे। अब देखोगे पीछे के, अब देखो जनवरी है, लीप वर्ष भी है, सदर वर्ष भी है, 2 वर्ष होते हैं। तो पीछे के 2 अक्षर लेंगे, पता करेंगे लीप वर्ष है या नहीं। क्या 4 का भाग 1 में जा रहा है, कह दोगे सर 4 का भाग 1 में जाता ही नहीं है, नहीं है ना, इसका मतलब है ये लीप वर्ष नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो जिसमें 4 का भाग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें भाग नहीं जाता उसे साधारण वर्ष कहते हैं। तो ये भाग 4 का भाग नहीं जा रहा तो साधारण वर्ष के लिए क्या होता है 1 प्लस। फिर 2000 की बात आती है, 2000 में क्या करते हैं, 2000 में -1 करते हैं प्लस। अब क्या 7 का भाग 1 में जाएगा, कह दोगे सर जाएगा ही नहीं, तो इसको इसी प्रकार सुधार लेंगे। आप चेक करेंगे कि 4 का भाग 1 में जा रहा है, 4 का भाग 1 में नहीं जा रहा है। याद रखना जब 4 का भाग देंगे तो उसकी जो मानता होगी वो सदैव शून्य होगी। सभी को जोड़ लेंगे, देखो ये माइनस से प्लस कट जाएगा, 1 1 2 और 2 को क्या होता है सोमवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोमवार। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। आप इस प्रकार के सवालों को बिना देखे हल कर सकते हैं, यानी कि एक ही टाइप से हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये लास्ट सवाल है, आप लगा सकते हैं। इस टाइप की जितने भी सवाल होंगे आप हल कर सकते हैं। पहले क्या चेक करेंगे कि ये सत्य बोल रहा है या झूठ, पहले इसे चेक करेंगे। अगर ये सत्य बोल रहा है तो ठीक है, अगर झूठ बोल रहा है तो भी ठीक है। फिर इस सवाल को चेक करेंगे क्या सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक सवाल हम बताएंगे, जब सत्य बोले तो क्या करेंगे, झूठ बोले तो क्या करेंगे। सत्य अभी तक तो बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोलेंगे। देखो झूठ कैसे बोलते हैं, ये सत्य है या झूठ है। फ्रेंड्स कुछ देर के यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा झूठ बुला लेते हैं। नहीं फ्रेंड्स, अगला सवाल लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2000 को शुक्रवार था, तो 14 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को हल करेंगे कि ये सत्य बोल रहा है या झूठ। पहले इसे पकड़ेंगे कि तुम मुझसे सत्य बोल रहे हो या झूठ। अगर सत्य बोलता तो ठीक है, झूठ बोलता तो मारेंगे। कैसे मारेंगे, देखो 7 का भाग 1 में जाएगा नहीं जाएगा प्लस। जब भाग 7 का नहीं जाता है तो उसको उसी प्रकार से लिख लेते हैं। जनवरी फ्रेंड्स 2 होते हैं, कौन कौन से, एक तो लीप वर्ष का अंक होता है, एक तो आपका साधारण वर्ष यानी सामान्य वर्ष। तो चेक करेंगे 2000 में जो पीछे के 2 डिजिट है डबल 0, क्या 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 4 का भाग अगर 0 से देंगे तो इसका रिमाइंडर चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता करना है लीप वर्ष है या नहीं। रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। और 4 का भाग देंगे इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो ये है लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए क्या लगाते हैं, 0। ठीक है,
समझ गए। अब देखो, अब क्या करेंगे, लीप वर्ष के लिए हम क्या लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। अगर लीप वर्ष नहीं होता तो क्या लगाते, एक। अब आगे चलते हैं, 2000 की बात करता है, 2000 करते हैं। 2000, देखो 2000 के लिए क्या लगा है, एक, माइनस का एक, प्लस। अब देखो पीछे के दो डिजिट शून्य है, 7 का भाग जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। डबल 0 में 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर इसमें भागफल कितना आएगा, भागफल भी 0 आ जाएगा। सभी को देखो, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो ये सभी शून्य पे आ गए। शून्य को क्या होता है, चेक करेंगे, शून्य को शनिवार होता है, शनिवार। देखो मुझसे झूठ बोल रहा था कि शुक्रवार होता है, यानी इसने क्या हमसे बोला कि शुक्रवार था, लेकिन असल में क्या होता है, असल में तो है शनिवार। यानी कि शनिवार से हमसे उसने एक दिन जो कहा है पहले कह दिया। जैसे कि आज हमने आपसे कहा क्या शुक्रवार है, लेकिन उसने बात कल की कह दी, यानी उसने एक क्या किया है, इसमें जोड़ दिया गया है, उसने एक दिन पहले की उसने बोल दी। शुक्रवार में एक जोड़ेंगे तभी तो शनिवार आएगा, उसने एक दिन पहले का दिन बता दिया। अब इसको भी हल करेंगे, क्या 7 का भाग 14 में जा रहा है, पूरी तरह से जा रहा है, 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर 0 प्लस जनवरी है, यानी लीप वर्ष भी है, साधारण वर्ष भी। पीछे के दो डिजिट चेक करेंगे, 07। अब 4 का भाग देंगे 7 में, 4 एकम 4, इसमें शेषफल आ गया आपका कितना, 3। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, सत्य लीप वर्ष नहीं है, तो यानी ये क्या है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष के लिए क्या होता है, एक प्लस। अब बात आती है पूरे 2007 की, तो ये 2007 लिखा है, 2000 पहले आ रहा है, तो माइनस एक प्लस। अब बात बचती है केवल 7 की, 7 का भाग देंगे 7 से तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर 0 आ जाएगा प्लस। अब 4 का भाग देंगे 7 में तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, हमें रिमाइंडर से मतलब ही नहीं, जब 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 एकम 4, ये माइनस का ये प्लस का है, कट गया, बचा क्या है, एक। देखो इसमें हमने एक जोड़ा था, तो इसमें भी तो एक जोड़ेंगे, तो एक एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2, और 2 पे क्या आता है, 2 पे क्या आता है, चेक करेंगे, सोमवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सोमवार। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम चेक करेंगे कि ये झूठ बोला है सही, अगर सही बोलता तो ठीक है, झूठ बोलता है तो जो इसमें हमने किया था शुक्रवार जो जोड़ा गया उसमें भी जोड़ेंगे, जो घटाया जाए तो घटाएंगे। इस प्रकार के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। फ्रेंड्स अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है, यदि महीने का चौथा शनिवार 22वें दिन है तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा। फ्रेंड्स हम एक ही ट्रिक से सवाल को सॉल्व कराएंगे। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये एक सवाल यहां से एक सवाल है, ठीक है, और यहां से कहां से यहां तक उसे बताना है 22वें दिन शनिवार था या नहीं, पहले पता करेंगे। तो 22 में हम 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, शेष पलाया 1, यानी 1 को क्या होता है, रविवार, रविवार, ठीक है, रविवार होता है। लेकिन उसने क्या कहा है, शनिवार होता है, उसने झूठ बोल दिया हमसे, यानी एक दिन उसने पहले का बोल दिया हमसे। 22वें दिन शनिवार था लेकिन नहीं था, था क्या, रविवार। शनिवार में एक जोड़ दिया तभी तो रविवार आएगा। अब 13 की बात करता है, 13 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, और शेषफल आ जाएगा 4। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें हमने क्या किया, एक जोड़ा है तो इसमें भी एक जोड़ेंगे, 5, और 5वें दिन क्या आता चेक करेंगे, बृहस्पतिवार या गुरुवार कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। पहले हमें पता करना होता है कि झूठ बोल रहा है कि सत्य है। उसने हमसे झूठ बोल दिया क्योंकि शनिवार तो था लेकिन एक दिन पहले उसने बोल दिया, भाई शनिवार है, कहिए आज शनिवार है, लेकिन 22 तारीख को था तो रविवार,
22 तारीख को था रविवार, लेकिन उसने बोला है शनिवार, तो शनिवार में क्या जोड़ दें कि रविवार बन जाए, यानी एक जोड़ देंगे रविवार बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें एक जोड़ा गया है तो इसमें भी एक जोड़ेंगे। ठीक है, आगे समझिए। फ्रेंड्स, अगला सवाल। फ्रेंड्स, हम सभी सवालों को एक ही टाइप से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक ही ट्रिक से सभी सवाल को सॉल्व कराएंगे। बस जो मैं ट्रिक नियम को बताता जाऊं, उन नियम को बस फॉलो करना है आपको। अब देखो क्या लिखा है, किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार आता है। पहले पता करते हैं कि 4 तारीख को शनिवार आता है या नहीं आता। उसने झूठ तो नहीं हमसे कहा है। चलो पता करते हैं। क्या 4 का भाग नहीं, 7 का भाग 4 में जाएगा? कहते हो जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इसका जो होगा 4 ही होगा। जब 7 का भाग किसी संख्या में नहीं जाता है तो उसको उसी प्रकार से उतार लेते हैं। तो 4 का भाग यानी 7 का भाग 4 में नहीं जा रहा है, तो 4 को चेक करेंगे तो क्या होता है, 4 को बुधवार होता है, बुधवार होता है। लेकिन उसने मुझसे झूठ कहा है कि शनिवार होता है। तो बुध में क्या जोड़ दे कि शनिवार बन जाए। एक दिन देखो, बुधवार ये है ना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जोड़ देंगे। 3 दिन जोड़ेंगे तभी आएगा क्या, शनिवार। तभी तो उसने सही कहेगा। अभी तो वो झूठ बोल रहा है, इसे मार पीट करेंगे कि पहले सुन, हमारे से पहले 3 दिन और ले, 3 दिन और लेना, यानी पीछे तो में जाना पड़ेगा भाई। शनिवार उसने कहा शनिवार ये, तो 1 2 3, सॉरी शनिवार ये है, 1 2 3, तभी तो बुधवार पर आ पाएगा। तो लेकिन आया क्या है, बुधवार। आया क्या है, बुधवार। उसने कहा कि आज बुधवार है, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि शनिवार था। चलो कोई बात नहीं, झूठ बोला कोई बात नहीं। अब झूठ को सभी को माफ तो कर देते ही है। ठीक है, अगला सवाल लिखा है, यहां तक एक सवाल था। फिर लिखा हुआ है, उसी महीने की 27वें तारीख को, बहुत से, वेरी गुड, 27 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा इसका 6। इसमें क्या किया है, 3 जोड़ा है, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे, आ जाएगा 9। 9 में 7 का भाग देंगे, आ जाएगा 2, और 2 पे क्या होता है, सोमवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है फ्रेंड्स, सोमवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। देखिए फ्रेंड्स, पहले इन दोनों को चेक करेंगे कि 4 तारीख को शनिवार था या नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहा, तो पता किया उसने झूठ बोल रहा था। आज बुधवार है, लेकिन उसे 3 दिन बढ़ाकर हमसे बोल दिया कि शनिवार होगा। नहीं है, बुधवार होता है। तो बुधवार में क्या जोड़ेंगे, 3। तो अब इसमें भी 3 ही जोड़ेंगे लास्ट में जाकर। 27 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर आया 6, इसमें 3 जोड़ा गया, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे, हो जाएंगे 9। 6 3 9, 9 में 7 का भाग देंगे, क्योंकि हर 7 दिन बाद दिन तो चेंज होता है ना। आज सोमवार है तो 7 दिन बाद ही तो सोमवार आएगा। आज अगर बुध है तो 7 दिन बाद ही तो बुधवार आएगा। तो इसमें 7 का भाग देंगे 2, तो रिमाइंडर का है 2। 2 पे क्या होता है चेक करेंगे, 2 पर होता है हमारा सोमवार, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। चलते हैं अगले सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल लिखा हुआ है, यदि किसी ही माह के 11वें दिन शनिवार था, उसी ही माह की 27वीं तारीख को कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा, ये बताना है भाई। चलो कोई बात नहीं, बताएंगे। पहले एक सवाल तो हमारा यहां तक देखो, जिसमें हम अंडरलाइन कर रहे हैं, पहले इसे हल करेंगे। पहले चेक करेंगे कि 11 तारीख को शनिवार था या नहीं। अच्छी बात है, 11 था। 11 में 7 का भाग देंगे कि रिमाइंडर आया 4, लेकिन 4 भी तो बुधवार आता है। 4 को बुधवार आता है, लेकिन उसने शनिवार बोल दिया। कितने दिन पहले उसने बात बता दी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन की उसने पहली बात बता दी, 3 दिन की। ठीक है, 3 दिन में, बुधवार में 3 दिन जोड़ेंगे तभी तो शनिवार बनेगा। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब इसको करते हैं, 27 को ले लेते हैं। 27 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। कोई बात नहीं, 6 आ गया। अब 6 में कितने इसमें जोड़े, 3, तो इसमें भी 3 ही जोड़ेंगे, आ जाएगा 9। 9 में 7 का भाग देंगे, आया 2, और 2 पे क्या होता है, सोमवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोमवार। समझ गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। इसमें जो किया गया है उसमें भी वही करेंगे।
9 दिन होता है, समझ गए भाई। 11 तारीख को चेक किया तो आया बुधवार, लेकिन लिखा क्या शनिवार। तो बुधवार में क्या क्या जोड़ दें कि शनिवार बन जाए। बुधवार में 3 दिन जोड़ेंगे तभी शनिवार बनेगा। 27 को उठा लिया, 27 में 7 कर दिया, रिमाइंडर आया 6। इसमें 3 जोड़ा गया तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे 3 घटाया था तो यहाँ पे 3 घटाते, जो इसमें करेंगे वही इसमें करेंगे। फ्रेंड्स जोड़ने पर अगला सवाल को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? फ्रेंड्स हमें क्या देखना है कि एक सवाल तो हमारा यहाँ तक है और एक सवाल तो हमारा यहाँ तक है, यानी ये 2 सवाल है। कितने सवाल है फ्रेंड्स? 2 सवाल है। तो एक सवाल को इस तरफ हल करेंगे, एक सवाल को उस तरफ हल करेंगे। क्या करेंगे? 15 में 7 का भाग 15 में देंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। 7 दूनी 14 है, रिमाइंडर आया 1 यानी शेष पर प्लस सितंबर क्या लिखा हुआ? ये सितंबर का कोड कितना है? 6 प्लस अब बच्चे हमारे 2008। 2000 में क्या करते हैं? -1, तो इस जगह आ जाएगा -1 प्लस। अब बात आती है 8 की। 7 का भाग देंगे 8 में, रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 1 प्लस। आप देखेंगे 8 है, 8 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 यानी 2 बार गया, भागफल 2 बार गया। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। देखो ये प्लस माइनस का, ये प्लस का कट जाएगा। 6 7 7 2 9, 9 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 9 में 7 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2। और 2 पे क्या है? सोमवार। 2 पे क्या है? सोमवार। समझना, इसे कह सकते हैं टाइप 2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे टाइप 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने मुझसे गलत कहा कि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, लेकिन चेक करने पे सोमवार आया है। सोमवार से कितने अंक ज्यादा है? तो शुक्रवार आया है। देखो सोमवार ये है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कहा जाता, यानी उसने 5 दिन हमसे ज्यादा है कह दिया। अब इसको हल करेंगे। 15 सितंबर, 15 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा प्लस। सितंबर में क्या आता है? 6 प्लस। अब 2000 को देखेंगे, 2000 में क्या करते हैं? -1 प्लस। अब बात आती 9 को, 9 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर आएगा 2 प्लस। अब 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, भागफल आएगा आपका 2। सभी को जोड़ लेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है। 6 4 10, 7 का भाग देंगे, आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा इसका? 3। यहां तक संतुष्ट हुए? अब देखो उसने 5 ऐड किया था तभी तो आया था भाई। यहाँ पे हमारा 2 है, आता कि 6 पे, तो यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि 2 4 ही तो 6 होते हैं, 6 पर ही तो शुक्रवार है। तो 3 में क्या जोड़े? 3 में क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, क्योंकि हमने इसमें भैया कितने जोड़े थे? 4 जोड़े थे, तो 4 भी इसमें ही तो जोड़ेंगे। तो 4 3 7, 7 को चेक करेंगे, क्या आता है? शनिवार। 7 को शनिवार आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शनिवार।